नरसी की पत्नी घबराई, बाहर आई, घूंघट निकाला, बाहर आई, पधारिए पधारिए महाराज जी, आइए आइए। पंडितों ने क्या कहा, दूर से प्रणाम कर लिया, जय श्री कृष्ण कर लिया। पंडितों ने कहा माता जी जय श्री कृष्णा, आप तो अंदर पधारो। क्या बोले, अंदर पधारो, आप तो भोजन प्रसादी की तैयारी करो, हम यही बाहर चबूतरे पे बैठे, महाराज जी आते ही होंगे, कहीं बाजार गए होंगे कोई सामग्री लेने कर, हम यही बैठे। नरसी की पत्नी बड़ी घबरा गई कि ओहो, पंडित लोग तो यही बैठे, वो तो सवेरे के गए, अभी तक आने का ठिकाना नहीं। माणिक भाई तो समझ गई थी कि वो तो कहीं बैठ गए, पंडितों को भी जिमने का न्योता नहीं दिया होगा, कहीं बैठ गए भजन में भूल गए होंगे, जानती थी अपने पति की आदत को। मेरे भाई बहनों, माणिक भाई घबराई, अंदर चली गई, कुछ बोल नहीं पाई, अंदर चली गई सीधे। पीछे के रास्ते से कहीं दूर पड़ोसी रहते थे, सहायता मांगने गई। आज पड़ोसियों ने भी दुत्कार दिया, जब देखो तब आ जाते, कभी नमक दे दो, कभी तेल दे दो, कभी मिर्ची दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। आदमी से कहो कुछ काम धंधा करे, बाबा जी बन गए बड़े। नरसी की पत्नी वापस आ गई, ठाकुर जी के चरणों में पड़ी पड़ी रोने लगी कि आज ये क्या दिन दिखाया। अरे मेरे द्वार से तो कोई कभी खाली नहीं जाता, लेकिन आज पहली बार मैं घर से बाहर निकली, मैं पंडितों का स्वागत नहीं कर सकती, घर में कुछ नहीं, नमक का पता नहीं घर में, सबसे साधारण वस्तु। ठाकुर जी के चरणों में पड़ी पड़ी रो रही। पांचों भूदेव बाहर बैठे नरसी के आगमन का इंतजार कर रहे, और परम भक्त नरसी मेहता उस सेठ की दुकान पर बैठे हुए, न सेठ को ध्यान न नरसी मेहता को, भूल गए दोनों। अच्छा, दुकान भी बंद ही हो गई, कोई भी ग्राहक आवे तो वापस चला जाए कि आज तो भजन कीर्तन बंद, भजन कीर्तन हो रहे हैं भैया, दुकानदारी आज बंद है, सेठ जी तो लगे हुए हैं, कोई कार्यक्रम दिखता है, वापस वो दुकान पर ग्राहक वापस चला जाता है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, क्या करूं, नरसी को उठा दूं ताकि ये चला जाए सामान लेकर, सामग्री लेकर। भगवान ने सोचा कि मैं मेरे भक्त को भजन से उठाने वाला कौन होता हूं। ये जो सेठ बैठा सामने, ये कोई अपना रोज का भगत थोड़ी, आज नरसी जी बैठ गए तो पूर्ण भाव से बैठा है, इसको उठा दूं ताकि ये किसी नौकर के हाथ या नरसी जी के हाथ सामान घर पहुंचवा दे। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी ने सोचा कि ये तो आज सेठ अपनी दुकानदारी पूरी भूल कर बैठा, सवेरे से बैठा, जब से आरती पूजा करी तब से बैठा है, और एक ग्राहक को भी कुछ सामग्री नहीं दी, आज सुध बुध खोकर बैठा है पूर्ण समर्पण भाव से। आज तो अपने को ही जाना पड़ेगा, नरसी उठेगा तो मैं उठने नहीं दूंगा, ये तो बैठा है भजन में, आज अपने ही चलो। मेरे भाई बहनों, स्वयं ठाकुर जी नरसी का रूप धारण कर लिए। 3 बार ताली बजाई, सब देवता लोग आकर सामने खड़े हो गए, इंद्र यम कुबेर अरुण वरुण सब दिक्पाल आ गए। ठाकुर जी आज्ञा, स्वामी आपकी क्या आज्ञा है। ठाकुर जी ने कहा कि देखो भाई, आज एक परम भक्त का मान बढ़ाना है, आप सब लोग संत भगत लोग बन जाओ, संत महात्मा बन जाओ। सब संत महात्मा बन गए, सबके हाथ में गाड़ी, और गाड़ी में ये बड़े बड़े थाल पकवानों के, पूरा के पूरा काफिला जूनागढ़ में। आगे आगे ठाकुर जी
वही घुंघरू बंधे हुए, हाथ में करताल तंबूरा, गले में तुलसी की मालाएं पड़ी हुई, आगे आगे कीर्तन करते करते श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे। ओ राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, श्री राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे राधे राधे। बंधुओं, ठाकुर जी तो कीर्तन करते करते चाल जूनागढ़ में घूम रहे हैं। जैसे ही चौराहा आया, ठाकुर जी एक गली में मुड़ गए। पीछे की गाड़ी पर थे इंद्र महाराज, देवताओं के राजा। दौड़े दौड़े आगे गए संत भेष में। अरे प्रभु, अरे महाराज जी, इधर किधर? नरसी की कुटिया तो उधर है आगे, आप इस गली में कैसे मुड़ गए? इधर नहीं जाना अपने को, सीधे चलो उधर। ठाकुर जी ने जो फटकार लगाई, मिस्टर जब देखो तब तुम बीच में आ जाते हो, ये मेरा और मेरे भक्त का मामला है, चुपचाप अपनी गाड़ी पर चले जाओ। कहा, अरे प्रभु, जिस गली में मुड़े हो वो नागरों का मोहल्ला है। नरसी भी नागर थे और नागरों की गली में ठाकुर जी मुड़ गए। पहले ऐसे बसावट होती थी बंधुओं, एक एक मोहल्ला। आजकल कॉलोनियों का जमाना आ गया। पहले ऐसी ये नागरों का मोहल्ला, ये जाटों का मोहल्ला, ये मालियों का मोहल्ला, आज भी है ऐसी बसावट। नागरों की गली में चले गए। लाइन से मकान थे नागरों के। उस समय में नागरों का बड़ा बोलबाला था। नरसी जूनागढ़ में हुए तब हमारे दिल्ली की गद्दी के ऊपर हुमायूं का शासनकाल था, मुगल सम्राट हुमायूं। और जूनागढ़ के अंदर राजा मंडलिक का राज्य था। गुजरात के प्रसिद्ध लेखककार पंडित पटेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गुजराती की परम वैष्णव संत नरसी मेहता में लिखी है ये बात। 52 बार 52 बार इस कलयुग में ठाकुर जी पधारे नरसी मेहता के लिए, कई काम किए। कैसी भक्ति रही होगी भक्तराज की। जब जब गावे तब तब ठाकुर जी आए। आवाज लगाई और ठाकुर जी पधार गए।
लीला कर रहा परम पिता परमात्मा पूर्णावतार पूर्ण ब्रह्म योगेश्वर भगवान कृष्ण नागरों की गली में चढ़े गए। लाइन से मकान थे, गंगा शंकर, जमुना शंकर, माणी शंकर, भाणी शंकर, जटा शंकर, भभू शंकर, दया शंकर, कृष्णा शंकर, हरि शंकर, गौरी शंकर, लाइन से मकान। पीछे सबको अलर्ट कर दिया, देवता लोग थे, सबको कह दिया कि सुनो, जिस गली में मुड़े हैं थोड़ा संवेदनशील मामला है, जाति बंधुओं का मामला। और हमारे मालवा में कहते हैं कि जात वारा ने गंगा जी नहीं जावा जाए, ऐसी कहावत कुछ रहा होगा। तो बंधुओं, ठाकुर जी चले, खूब जोर जोर से कीर्तन गा रहे, नाच रहे, भगवान आगे करताल तमुरा, पैरों में घुंघरू बंधे हुए, गले में तुलसी की मालाएं पड़ी हुई, मस्तक पर तिलक शोभा पा रहा है। जैसे ही मुख्य लोगों के घर आए, गंगा शंकर जी और जमुना शंकर जी दोनों का मकान आमने सामने। गंगा शंकर जी नागर ब्राह्मण समाज के प्रेसिडेंट अध्यक्ष महोदय, और सामने जमुना शंकर जी नागर ब्राह्मण समाज के सेक्रेटरी साहब, दोनों मेन लोग, समाज के कर्ता धर्ता कर्णधार, दोनों के मकान आमने सामने। ठाकुर जी ने पीछे से इशारा किया कि थोड़ा तेज, सब लोग जोर जोर से गाने लगे। सब लोग स्वाभाविक है, हम भी कोई ढोल ढमाका बैंड बाजा बजते हैं तो आ जाते हैं बाहर, कोई गैलरी में खड़ा है, कोई झरोखे में देखता है, कोई खिड़की खोल कर के भाई आखिर क्या माजला। दोनों आ गए सेठ लोग, देखा तो नरसिंह मेहता आज इधर किधर गली में रास्ता भूल गया, पूरी मंडली के साथ में, लेकिन मंडली वालों के पास में गाड़ी, और गाड़ी में कुछ माल दिखता है। रोका उन्होंने, ओ महाराज, ओ मेहता जी, ओ नरसिंह जी, जय श्री कृष्णा। ठाकुर जी तो वहीं रुक गए, लीला करना थी, वहीं रुक गए। पीछे इशारा किया, बिल्कुल ब्रेक, सारी गाड़ियां एक साथ खटाखट रुक गई बिल्कुल। दोनों सेठ लोग आए पास में, पूछा भाई आज नरसिंह इधर गली में किधर? अब जो ठाकुर जी ने लीला करी क्या बताऊं भाई सेठ लोगों। कल रात में एक सेठ के यहाँ कार्यक्रम में गए थे, भजन था, ये सब संत लोग साथ में थे। इनमें से किसी संत ने बता दिया उस सेठ को कि कल नरसिंह मेहता के यहाँ बड़ा विशाल भंडारा है, खूब संत महात्मा भगत लोग आएंगे, इनके पिताजी का श्राद्ध। ओहो, फिर वो सेठ माना ही नहीं, रातों रात हलवाइयों को बुलाकर इतनी सारी मिठाइयां और सब पकवान मेरे साथ में भेज दिए जबरदस्ती। माना ही नहीं, बड़ा मना किया। दोनों सेठ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कहा क्यों महाराज? कहीं अकेला अकेला ही माल खाओगा कि माने जिमाओगा? नरसिंह ने कहा नहीं नहीं, आप तो मेरे समाज के खास लोग, सेवा करने वाले हो, समाज सेवा बहुत बड़ी बात होती, आप पधारिए, आपका स्वागत है, आइए आप। दोनों ने फिर कहा कि वाह भाई, हम दोनों और हमारा परिवार का नहीं नहीं, पूरे परिवार के साथ में आइए आप तो। फिर दोनों ने कहा खाली हम दो और अपनी पूरी बिरादरी। नरसिंह जी ने कहा कि भाई जितने लोगों को लाना सबको ले आओ, आपका स्वागत है मेरी कुटिया के ऊपर। दोनों ने नरसिंह की जबान पकड़ ली कि देख तेरे मुंह से कह रहा है तू, आज जीवने का निमंत्रण तो है ही बंशीधर तेरे बड़े भाई के यहाँ। आज पूरे समाज में चूल्हा नहीं जला है, तू जाकर तैयारी कर ले, पहले हम तेरे द्वार पे आएंगे।